हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने कमाए हुए पैसे को सेव कर सकते हैं ताकि आप अपने भविष्य में अमीर बन सकें और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। अधिकांश लोग बहुत पैसा कमाने पर फिर भी गरीब ही रह जाते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण सुशील कुमार है। ये व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति के 5वें सीजन में करोड़पति बनने वाले पहले व्यक्ति थे और इतने पैसे जीतने के बाद भी ये व्यक्ति आज दिवालिया है। और उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखा। आज इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण है मेरा एक दोस्त रोहन। रोहन एक सरकारी सेवक हैं और साथ ही उसकी पत्नी एक दुकान भी चलाती हैं। लेकिन दोनों जगह से पैसा कमाने के बावजूद भी रोहन महीने के अंत में जीरो सेविंग कर पाता है। 6 महीने पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो रोहन ने मुझसे यही बात बोली, तो मैंने रोहन को पैसे सेव करने के 3 तरीके बताए थे। रोहन ने मनी सेविंग का एक तरीका अपनाया और वह अच्छी खासी सेविंग कर चुका है। और उसी के कहने पर मनी सेविंग के ये 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप भी अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई एक तरीका अपनाना होगा जिससे कि आप भविष्य में अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत सी चीजें मिस कर जाएंगे। फाइनेंस के बारे में सीखने, कमाने और ग्रो करने के लिए हमारे चैनल इन्वेस्टिंग आइडियाज को सब्सक्राइब करें। इसमें पहला तरीका है 50-30-20 रूल। यह फेमस फॉर्मूला लिया गया है ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान नाम की पुस्तक से, जिसकी राइटर हैं एलिजाबेथ वॉरेन, जो हार्वर्ड की एक लॉ प्रोफेसर और अमेरिकी सेनेटर हैं। 50-30-20 रूल एक सिंपल और इफेक्टिव बजटिंग तकनीक है जिसे आप अपनी मासिक आय को 3 हिस्सों में बांटकर उपयोग कर सकते हैं। 50% जरूरतें, नेसेसिटीज। इस हिस्से में आप अपनी आय का 50% उन चीजों पर खर्च करते हैं जो जरूरी हैं और जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, जैसे कि किराया, बिजली और पानी का बिल, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन। 30% इच्छा पूर्ति, वांट्स। इस हिस्से में आप अपनी आय का 30% हिस्सा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपको चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे कि शॉपिंग करना, छुट्टियों में जाना और जिम ज्वाइन करना। 20% बचत और कर्ज चुकाना। इस हिस्से में आप अपनी आय का 20% हिस्सा सेव करते हैं या फिर अपने कर्ज को चुकाने में उपयोग करते हैं, जैसे कि आपातकालीन फंड, रिटायरमेंट सेविंग्स और स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने पैसों को कहां निवेश करना चाहिए, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इस वीडियो को पहले पूरा कर लें, नहीं तो बहुत सी चीजें मिस कर जाएंगे। मनी सेविंग का दूसरा फॉर्मूला है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये फॉर्मूला 50-30-20 रूल से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी भी है। इसमें आपको एक स्पेसिफिक काम करना होता है। इसमें आपको अपनी आय को महीने के अंत में जीरो करना होता है, लेकिन एक ट्रिक के साथ। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं, जिसके लिए हम ये 3 स्टेप्स यूज करेंगे। पहला, इनकम लिस्ट करो। पहले अपनी कुल मासिक आय को नोट करो, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस इनकम हो या कोई भी दूसरी इनकम सोर्स हो। दूसरा, खर्चों की लिस्ट करो। अपने हर मुमकिन खर्च को लिस्ट करो। इसमें फिक्स्ड खर्चे जैसे कि किराया, नीड्स, और वेरिएबल खर्चे जैसे कि ग्रोसरीज, मनोरंजन और सेविंग तीनों इंक्लूड होंगे। तीसरा, एवरी रूपी ए जॉब डू। हर रुपए को आवंटित करो ताकि आपकी कुल आय मासिक खर्चों से घटाकर जीरो हो जाए। इसका मतलब है कि आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा और सब कुछ किसी ना किसी पर्पज के लिए यूज होगा। नहीं समझ आया? लेट्स मेक इट इजी। मान लो आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है, तो आपने अपने इन रुपयों को खत्म करने के लिए उन्हें इस तरह से विभाजित कर दिया। किराए 15,000 रुपए, ग्रोसरीज 8,000 रुपए, नेसेसिटीज 5,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 4,000 रुपए, एंटरटेनमेंट 3,000 रुपए, बाहर खाना 2,000 रुपए, सेविंग 8,000 रुपए, इमरजेंसी फंड 5,000 रुपए, और इस तरह आपका कुल खर्च हो जाता है 50,000 रुपए। यानी आपके पास अब कुछ नहीं बचा। ये तो था जीरो बेस्ड बजटिंग। मनी सेविंग का तीसरा फॉर्मूला है 80-20 रूल। इसको समझना और फॉलो करना भी काफी आसान है। इस फॉर्मूले में आप अपनी आय को 2 भागों में बांटते हैं। 80% अपने खर्चों के लिए, जैसे कि दैनिक जीवन के खर्च, और बाकी 20% सेविंग्स और निवेश के लिए,
जैसे कि इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। और 80-20 रूल के बहुत फायदे हैं, जैसे पहला, इजी टू फॉलो। ये नियम फॉलो करना काफी सरल है और नए लोगों के लिए काफी उपयुक्त है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको स्पष्ट कैटेगरीज में खर्चे बांटने की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल खर्च और सेविंग्स का रेशियो बनाए रखना है। तीसरा, सेविंग्स की प्राथमिकता। ये नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा सेव करें, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ये थे मनी सेविंग के 3 फॉर्मूले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा फॉर्मूला अच्छा रहेगा। अगर आप मनी सेविंग को बहुत सिंपल रखना चाहते हो, तो आपके लिए 50-30-20 रूल सही रहेगा। अगर आप सिंगल पाई का हिसाब रखना चाहते हो, तो आपके लिए जीरो बेस्ड बजटिंग सही रहेगा। और अगर आप अपनी लायबिलिटीज के अनुसार खर्च करना चाहते हो, तो 80-20 रूल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज करें, इससे आपके खर्चे बहुत हद तक मेंटेन हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी सेविंग भी होने लगी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पर्सनली उस डाउट को शॉर्ट आउट करें। और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। एक बात और, इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी टीम ने काफी मेहनत की है और संभव है कि आप इसकी सराहना ना करें तो उनकी हिम्मत टूट सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि भर भर कर इस वीडियो को प्यार दें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। हैव अ गुड डे गाइस, कीप इन्वेस्टिंग।